हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और आज मैंने अपना व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से शुरू किया है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अर्ली मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट तक का रूटीन, जो कि इस महीने में मेरा चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली मंदिर भी जाती हूँ सुबह सुबह, और फिर ब्रेकफास्ट भी है, इनका लंच भी है, तो ये ऑफिस जाते हैं, तो वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, किस टाइम कैसे क्या क्या मैं करती हूँ। तो 4:30 का टाइम है, मैं उठ गई हूँ और उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत अपना ब्रश वगैरह का काम निपटा लिया है। और जहाँ मुझे झाड़ू वगैरह करनी है, कोई सोया नहीं है, खाली रूम है, तो वहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। लाइट ऑन कर ली है और बाकी मैंने लाइट ऑफ कर रखी है घर की, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी सबको जगाना तो अच्छा नहीं है। देख सकते हैं आप, बाहर बहुत अंधेरा है अभी। तो झाड़ू तो मेरे घर में इतना मतलब कूड़ा नहीं होता है, लेकिन झाड़ू मैं लगाती हूँ सुबह को। शुभ माना जाता है अगर सुबह उठते ही घर में झाड़ू निकाल ली जाए। तो कूड़ा वगैरह तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी निकल ही जाता है किचन विचन से, तो वो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मेरी हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। लाइट ऑन कर ली है क्योंकि अंधेरा है बाहर अभी, तो बस यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू का काम सुबह सुबह ही कर लेती हूँ उठते ही, ये अच्छा भी होता है, और फिर बाद में झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ पोछे का काम बचता है, तो वो मैं बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ भी मैं सारे में झाड़ू लगा लूँगी। सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगा दूँगी। सीढ़ियों पर मैं डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी करना होता है तो इतना टाइम भी नहीं होता है। लेकिन आज सीढ़ियों पर मुझे काफ़ी कूड़ा दिखाई दे रहा है। पेड़ आ गए हैं यहाँ तक, कुछ पेड़ों के पत्ते आते हैं, जैसे कि बाहर कनेर का पेड़ है, और जो आजकल बारिश का मौसम चल रहा है उसमें दीवार पे से भी थोड़ा थोड़ा पेंट सा गिरता रहता है, तो इसलिए मैं सीढ़ियों पर भी झाड़ू यहाँ लगा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ी रोशनी होने लगी है बाहर, आप देख सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि कैमरे में अच्छे से आ सके, तो इसलिए मैंने लाइट ऑन अभी रखी हुई है। लेकिन थोड़ा थोड़ा होने लगा रोशनी। अब थोड़ी सी जल्दी हो जाती है गर्मी के महीने में, सर्दी में थोड़ा लेट होती है। अब जैसे जैसे दिन छोटे होते जाएंगे ऐसे ही रोशनी लेट होती जाएगी, लेकिन अभी जल्दी ही हो रही है। तो बस यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पर थोड़ा कूड़ा हो ही जाता है बाहर, तो बाइक वगैरह आती हैं बाहर से, पैर वैर आते हैं, तो यहाँ तो हो जाता है रेत मिट्टी, क्योंकि हमारी जो रोड है वो बाहर कच्ची है, अच्छे से पक्की रोड नहीं है अभी हमारी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू मेरी हो गई है, लेकिन लॉक खोलना मैं भूल गई, लॉक अभी नहीं खोला है। अब मैं पहले लॉक खोलूँगी और फिर बाहर तक मैं थोड़ी सी झाड़ू निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा बाहर गली में रोड पे झाड़ू नहीं लगाऊँगी, बस थोड़ी सी लगाऊँगी। तो ये होता है मेरा डेली का 1 महीने से जो चल रहा है, लगभग होने वाला है 1 महीना, यही रूटीन है। वैसे झाड़ू का तो मेरा हमेशा ही होता है उठते ही, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी चल रहा है क्योंकि मंदिर जाना होता है, वो टाइम भी कवर करना होता है उसी में। तो झाड़ू वाड़ू के बाद फिर मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया है। मंदिर की जो पूजा है घर की, वो मैं आने के बाद करती हूँ। अभी पहले मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है, मंदिर के बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और यहाँ अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। जो मंदिर में मुझे सामान लेकर जाना है, फूल वूल मैंने बाहर से तोड़ लिए हैं। और हाँ, जो बाहर के फूल हैं वो मैं सुबह ही तोड़ लेती हूँ, बाहर जब झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद, फिर मैं नहाने के बाद नहीं तोड़ती बाहर से, फिर धुल के रख देती हूँ अच्छे से। और जो अंदर के फूल हैं पीछे के गार्डन से, वो मैं अब तोड़ लूँगी बाद में। तो यहाँ बस मैं मंदिर की तैयारी साथ साथ कर रही हूँ, और यहाँ चाय बना रही हूँ पापा की। पापा को चाय मैं देकर ही जाती हूँ, नहीं तो फिर उन्हें लेट हो जाता है, क्योंकि पापा जल्दी उठ जाते हैं, तो उनको चाय देकर जाऊँगी। और इनको उठा कर जाऊँगी, मेथी का पानी इनको मैं देकर जाऊँगी, बच्चे सोते रह जाएंगे, बच्चों को इतनी जल्दी नहीं उठाते हैं। तो बस मैं यहाँ मंदिर के लिए दिया बत्ती अपना तैयार कर रही हूँ, और साथ में चाय चढ़ाई है, चाय भी बीच बीच में बनती रहेगी। और किचन में मैंने कुछ नहीं किया है, बर्तन ऐसे ही लगे हुए हैं, रात के साफ़ किए हुए हैं जो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। फिर मंदिर में कोरोना की वजह से लेट भी नहीं जा सकते, भीड़ बढ़ जाती है मंदिर में, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। बर्तन वर्तन सब बाद में होंगे। और बस इनको मैं पानी दे रही हूँ, यहाँ पर पानी छान दिया है इनका, हमेशा ही देती हूँ। और आज आपको मेरी आंखों पर स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है कहीं कहीं,
तो मैं वीडियो में 2-3 दिन से इसलिए सामने से नहीं आ रही हूँ। मेरी आँखों के नीचे काफ़ी स्वेलिंग है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। तो थोड़ा स्वेलिंग का चल रहा है, अजीब सा मुँह लग रहा है मेरा। तो चेहरा अलग ही दिख रहा है मतलब, इसीलिए मैं सामने से वीडियो में नहीं आ रही हूँ तीज के बाद से। ऐसे ही चल रहा है, हो जाता है मुझे इस तरह से, स्वेलिंग आ जाती है मेरे शरीर में। हालांकि कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी हो जाता है, चेहरा बहुत भारी सा हो जाता है मेरा। और अब मैं आई हूँ बाहर यहाँ फूल तोड़ने के लिए। गुड़हल इतनी सुबह सुबह नहीं खिलते हैं, थोड़ा लेट खिलेंगे, जैसे सूरज निकलता जाएगा गुड़हल खिलते जाएंगे। लेकिन गुलाब खिले हुए हैं, तो मैं यहाँ से गुलाब भी ले रही हूँ। और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझे मंदिर में जाने के लिए गुलाब ना मिले हों। तो गुलाब बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और मेरा मंदिर का काम बहुत अच्छे से चल रहा है फूलों का। जैसा कि इस कोरोना में कुछ बाहर से हम नहीं ला रहे हैं, ना ही कुछ मिल रहा है अच्छे से, तो घर से ही सब काम हो जाता है। और यहाँ मैं फूल रख रही हूँ मंदिर जाने के लिए। तो बस इसी तरह से मेरी मंदिर की सुबह की तैयारी होती है और काम सारा एडजस्ट करना होता है इसी टाइम में। आधा घंटा करीब मुझे मंदिर की पूजा में लगता है, मतलब मंदिर जाना, आना और पूजा, बस इतना ही टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम मैं मंदिर जाने में नहीं लेती हूँ। थोड़ी सी दूर है मंदिर, ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन इतनी पास भी नहीं है। लेकिन बहुत तेज़ तेज़ जाती हूँ और तेज़ तेज़ आती हूँ, उसमें मेरी वॉक भी हो जाती है 1 महीने के लिए, 1 महीना बराबर जाती हूँ। और देखिए इस तरह से मैं अपना चेहरा कवर करके जाती हूँ, जिससे कि फेस पर कहीं भी हाथ मुंह पे मतलब हाथ ना लगे। तो इसी तरह से मैं जाती हूँ और फिर घर में ही आके मैं दुपट्टा निकालती हूँ। तो तैयारी मेरी पूरी हो गई है, इनको मैंने उठा दिया है और मैंने अपना दुपट्टा कवर कर लिया है इसी तरह से, क्योंकि मंदिर में दुपट्टा फिर भी सर पे लेना होता है, तो मैं इस तरह से कवर करके जाती हूँ। और अब देखिए मैं जा रही हूँ मंदिर। डेली का मेरा इसी तरह का रूटीन होता है। कोई ऐसा नहीं है सुबह बहुत ही सज धज के मंदिर जाती हूँ या तैयार होकर, नहीं, बस फ्रेश हुआ, नहाए और अपना मंदिर चले गए। तो इस तरह से मेरा डेली का होता है। और अभी सुबह के ठीक 6 बजे हैं, 6 बजे मैं मंदिर जा रही हूँ। इतना टाइम तो हो ही जाता है। और बारिश आने वाली है, लग रहा है 1-2 मिनट में बारिश आ जाएगी। और मंदिर में जैसे ही मैं अंदर गई तुरंत बारिश आ गई थी। तो इस तरह का मौसम था आज। ये बोल रहे थे कहीं भीग ना जाए। तो अब देखिए बाद में इन्होंने थोड़ी सी ये क्लिप बनाई है बाहर की, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और इस तरह से हमारे आगे जो प्लाट पड़े हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारे घर का थोड़ा सा ये बाहर का मेन गेट का व्यू है। इधर कनेर का पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा, इधर एक और पेड़ लगा हुआ है जिस पर दोनों पर ही मतलब येलो फूल हैं। और ये मेरा एक और छोटा सा मैं बेल लगा कर रखती हूँ जिस पर ये ब्लू अपराजिता के फूल लगे हुए हैं। ये मैं मंदिर में लेकर जाती हूँ। ब्लू फूल जो अपराजिता के हैं भगवान शिव को बहुत पसंद होते हैं, चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये थोड़ा सा मेरी विंडो का देखिए, जिस दिन मैंने आपको बोला था कि आज गार्डन में लगे हुए थे, तो उसी दिन मैंने ये मनी प्लांट इस तरह से बंधवाया था इनसे। भी जितने भी प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं सारे इंडोर हैं, लेकिन फिर भी आउटडोर रखे हुए हैं, विंडो में रखे हुए हैं। थोड़ी धूप आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मनी प्लांट थोड़ा सा कम चल रहा है, क्योंकि जो सुबह का सूरज निकलता है वो थोड़ा सा तेज़ लगता है यहाँ पे, लेकिन फिर पूरा दिन यहाँ इनके ऊपर छाया रहती है, तो अच्छे लगते हैं इस तरह से रखे हुए। तो देखिए अब मैं घर आ गई हूँ। अब मेरी तैयारी हो रही है यहाँ पर घर की पूजा की। मंदिर से आ गई थी मैं, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बाहर से आई थी। कैमरा तो मैं मंदिर में नहीं लेकर गई थी, फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ, तो वहाँ कौन क्या करता, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह सुबह सुबह, तो वहाँ मैं लेकर नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। और ये देखिए ज़रा, ये आज मैं अमरूद भगवान जी को भोग लगाऊंगी। ये हमारे पेड़ का अमरूद है जो हमने पहली बार तोड़ा है, आज पका हुआ अमरूद है बहुत अच्छा। और बस आज इसी का भगवान जी को भोग लगेगा, क्योंकि ये बच गया था। वैसे गिलहरी अमरूद छोड़ नहीं रही हैं, सबको काट देती हैं। गिलहरी आती हैं पेड़ पर पीछे से, कई गिलहरी आती हैं, ऐसा नहीं एक आधी आती है, तो कई सारी गिलहरी आती है। और मैं सोचती हूँ कि आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। और बस आके फिर मैं यहाँ घर पे पूजा करती हूँ। इस तरह से होता है मेरा रूटीन। और पूजा के टाइम में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग ही जाता है दोनों जगह। तो इतना टाइम, क्योंकि यहाँ पे आके फिर मुझे किताब भी पढ़नी होती है, चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, जैसे रोज़ फास्ट करती हूँ शिव जी के, तो चालीसा वगैरह ये सब मैं पढ़ लेती हूँ। बैठ के पढ़ लिया है और फिर मैं बाद में आरती करने लगी हूँ। और एक कमेंट आया था कि पूजा का रूटीन शेयर करो, लेकिन पूजा का रूटीन मैं इसलिए शेयर नहीं कर सकती क्योंकि सबके तरीके अपने अलग अलग होते हैं पूजा करने के।
फिर ये होगा कि आपने ऐसे किया, वो किया, ये किया, तो सब अपने हिसाब से अच्छा ही करते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगता है। ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कोई भगवान जी को कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है। तो बस यहाँ मेरी पूजा हो गई है, आरती हो गई है। ये था मेरा आज का सुबह का पूजा का, मंदिर का रूटीन। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको ये रूटीन मैं अपना दिखाऊं, आपके साथ शेयर करूं कि कैसे जल्दी उठकर मैं करती हूं अपना सारा काम। और इस टाइम तक मेरी सारी पूजा ख़त्म ना हो जाए घर में भी। मंदिर की पूजा के बाद फिर मैं तुलसी को जल चढ़ाऊँगी, सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगी, तो ये सब मेरा रूटीन रहता है। और हाँ, एक कमेंट आया था पिछली बार कि घर में शिवलिंग नहीं रखे जाते। हाँ, घर में शिवलिंग नहीं रखे जाते, लेकिन बड़े साइज़ के, जो एक अंगूठे के साइज़ के शिवलिंग होते हैं उनको घर में रख सकते हैं। उनकी प्रॉपर पूजा नहीं होती है, मतलब ये नहीं है कि उनका हर टाइम पूजन करना पड़ता है। इनको हम जल चढ़ाते हैं और फिर आराम से एक साइड कर देते हैं, जल गमले में डाल देते हैं। तो इस तरह से है, आप पंडित जी से पूछ सकते हैं अगर किसी को इस तरह से शिवलिंग घर में रखने हैं। और ये देखिए मेरे प्लांट्स हैं जो ड्राइंग रूम में रखे हुए थे, फिर मैंने इनको बाहर रख दिया था कुछ दिनों के लिए, चल नहीं रहे थे, तो थोड़ी सी इनको धूप दिखाई है कुछ दिनों की, हल्की हल्की। फिर इनको बाहर से हटाना पड़ता है, कभी तेज़ धूप आ जाती है, कभी बारिश आने लगती है। तो मैंने यहाँ इनकी जगह बनाई है, एक इस साइड रख दिया है कबड़ के और एक इस साइड रख दिया है। और बाहर आई थी तो देखिए अब गुड़हल खुल चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि तब तक गुड़हल बंद थे बिल्कुल इनकी कलियाँ, और अब खुल गई हैं अच्छे से, तो खिल गए हैं फूल। अच्छे लगते हैं इस तरह से फूल खिले हुए। और इस बीच में बारिश भी हो गई है, बंद भी हो गई है, बार बार थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन मैं मंदिर से आने में भीगी नहीं थी, मतलब बच गई थी। तब तक मैंने पूजा की, तब तक बारिश रही, फिर मैं आई तब बारिश बंद हो गई थी, और घर में आकर तब मैं पूजा करने लगी, फिर से बूंदें आ गई। तो इस तरह से मौसम हो रहा है आजकल का, अच्छा मौसम हो रहा है, धूप तो ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है आजकल। और देखिए गुलाब मैं तोड़ कर भी ले गई, घर में भी चढ़ा लिए, मंदिर में भी चढ़ा लिए, और फिर भी 2-3 गुलाब बचे हुए हैं, 3-4। तो इस तरह से रहा मेरा गार्डन, जो कि हरा हरा बहुत ही अच्छा लगता है। और अब यहाँ आ गया है चाय बनाने का टाइम। दूध मैंने चढ़ा दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ, ये बोल रहे हैं कि नज़ला हो रहा है। और तुलसी की पत्तियाँ डाल रही हूँ चाय में आज, तो तुलसी की पत्ती काली मिर्च वाली आज चाय बना रही हूँ। चाय पत्ती डाली है, चीनी तो बाद में ही डलेगी इनके निकाल कर। और जब तक वहाँ चाय पकेगी अच्छे से, मीडियम आंच कर दी है। यहाँ मैं पी रही हूँ पानी बैठकर, और पानी मैं इस टाइम पीती हूँ जब सारी पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है। तो 1 महीने से मेरा ये रूटीन चल रहा है, मैं पानी नहीं पीती हूँ तब तक घर पे बाहर मंदिर में सब पूजा ना हो जाए। तो अब मैं बैठकर यहाँ पानी पी रही हूँ। और ये भी नहा लिए हैं, इनकी भी पूजा हो गई है। अंश आपको सोता हुआ दिखाई दे रहा होगा, पैर दिखाई दे रहा है अंश का। श्रेय थोड़ा जल्दी उठ जाता है, बिना उठाई उठता है हमेशा, और अंश को बहुत उठाना पड़ता है। और आपको यहाँ थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा तो मैं भजन चला लेती हूँ, स्तोत्र वगैरह चला लेती हूँ, सुबह अच्छा लगता है मुझे। बहुत दिनों से मुझे ये आदत है कि मैं घर में कुछ चलाऊँ, सुबह अच्छा लगता है, मंत्र चलाओ या कुछ भी चलाओ, ये मेरा परमानेंट का होता है। और बस यहाँ चाय मैं थोड़ा सा चम्मच से हिला रही हूँ, क्योंकि तुलसी की पत्ती डाली है तो वो अच्छे से नीचे तक पक जाए। चाय पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तभी जाके चाय अच्छी लगती है। और बस इनका मैं शुगर फ्री डाल लूँगी थोड़ा सा, और इनकी चाय छान दूँगी। और बस फिर बाद में चीनी डाल दूँगी अपनी चाय में, थोड़ा सा पकाने के बाद फिर वो भी छान लूँगी। और स्टील की छलनी में मैंने इनकी मेथी छानी थी, तो उसको मैंने धोया नहीं है, अभी साफ़ नहीं किया, ऐसे रखी हुई है। तो मैं यहाँ दूसरी छलनी ले रही हूँ। इस तरह से होता है जल्दी जल्दी में मेरा सुबह। और ब्लॉग डाल रही हूँ, 3 ब्लॉग मैं शायद डाल चुकी हूँ, जिसमें मैं सामने से नहीं आई हूँ वीडियो में, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। फेस में आपको दिखाई दे रही होगी कहीं कहीं पे स्वेलिंग है, तो इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ, बताऊँगी बाद में। और देखिए ये हमारा प्रसाद है जो भगवान जी को चढ़ाया गया है, इसका हम प्रसाद लेंगे। फास्ट में स्टील के कप में हम चाय लेते हैं, तो ये स्टील के कप हैं, बाहर से प्लास्टिक कोटिंग है, आपको दिख रहा होगा। और बस एक ही बार चाय लेती हूँ, तो कप अच्छे से भर भर के चाय पीते हैं सुबह हम। ये भी एक ही बार चाय लेते हैं और मैं भी एक ही बार चाय लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा होता है 2 से 3 के बीच में दूध और बनाना, फिर रात को खाना। तो मैं इस तरह से फास्ट रखती हूँ, और ऐसा नहीं है एक दिन अलग खा लिया एक दिन अलग खा लिया, तो मैं फास्ट का नियम एक ही रखती हूँ अपना। तो इस तरह से होता है मेरा। कुछ ड्राई फ्रूट लेती हूँ सुबह में चाय के साथ,
और बस फिर पूरा दिन ऐसे ही। तो यहाँ अब मैं किचन में आई हूँ चाय पीने के बाद। यहाँ बना रही हूँ मैं बटर पनीर मसाला। तो उसके लिए मैंने बटर डाला है। बटर मेल्ट होने के बाद मैंने डाल दिया है उसमें हींग और जीरा। तो जीरा थोड़ा सा होने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और आधा चम्मच से भी कम डाली है हल्दी। हल्दी थोड़ी कम डाली है। और बस आंच मीडियम रखें जिससे कि मसाले जले ना, क्योंकि सूखे ही मसाले हैं, प्याज वगैरह तो है नहीं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तो ये सब भी मैंने साथ में ही डाल दिया है। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की प्योरी। 3 टमाटर की प्योरी बनाई है मैंने, बड़े से टमाटर थे, और हरी मिर्च डाल ली थी टेस्ट के हिसाब से, और अदरक का 1 टुकड़ा। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो बटर पनीर मसाला है वो ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। दोनों तरह से बनाया जाता है, कुछ ऐसे बनाते हैं और कुछ प्याज वाला बनाते हैं। और नमक भी डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाएगा जल्दी से। और बस अब इसको मैं ढककर छोड़ दूँगी पकने के लिए। पनीर काट लूँगी बीच में। और देखिए यहाँ अब मैं चेक कर रही हूँ मसाला भुनने लगा है। जो बटर है वो साइड में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको भून रही हूँ अभी। थोड़ा सा थिक नहीं हुआ है अभी। पता नहीं आजकल टमाटर कैसे हो रहे हैं, बहुत ही पतला सा पेस्ट बनता है, लिक्विड सा रह जाता है बहुत ही ज़्यादा, और जबकि मैं उसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से हो रहा है। फिर मैं इसको ढक रही हूँ यहाँ कुछ देर के लिए। और देखिए आज कढ़ाई पर आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, पता नहीं कैसे पसीना सा हो रहा है कढ़ाई ढक्कन के ऊपर, सॉरी कढ़ाई के नहीं। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी भी मैंने साथ में ही डाल दी है। चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी टाइम डाल रही हूँ। और फिर डाल दी है मैंने इसमें आधा कटोरी मलाई फ़ैट के। जो घर की मलाई है उसी को मैंने फ़ैट लिया है, क्रीम मेरे पास नहीं थी, नहीं तो आप क्रीम डाल लें। और मलाई डालने के बाद या क्रीम डालने के बाद उसको एक साथ चलाना है, बिल्कुल भी रोकना नहीं है तब तक उसमें बॉयल ना आ जाए, नहीं तो क्रीम फटने का डर रहता है। और बस थोड़ी सी और कटोरी में लगी हुई थी, वो भी मैंने उसमें डाल दी है सारी, और अच्छे से कर दी है मिक्स। और देख सकते हैं आप, कोई फटी नहीं, कुछ नहीं, नमक भी है इसके अंदर, और बॉयल आ चुका है। तो अब इसमें कोई फटने की बात नहीं है। और बस इसको चलाते हुए थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पानी डाल दूँगी। उसी कटोरी को धोकर उसमें मैंने पानी डाल दिया है, मलाई वाली से ही 1 कटोरी पानी डाला है, छोटी कटोरी है। तो ग्रेवी तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी थिक सी ही ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। और बस इसमें बॉयल आने पर अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर के टुकड़े। पनीर मैंने इस तरह से काट के रख लिया है, 400 ग्राम के करीब, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इतना मेरा ये पनीर था। और ये घर का पनीर है। कल क्या हुआ, मेरा दूध थोड़ा सा फटने लगा था, वो तो फिर मैंने उसका सारा ही पनीर फाड़ लिया। तो ये मेरे घर के दूध का कल का पनीर है, फिर मुझे दूध एक्स्ट्रा मंगाना पड़ा। और अब देखिए बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, तो बहुत जल्दी हो गया है। बाहर का अगर हम रेडीमेड पनीर लेते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम हो भी जाता है, और ये बहुत ही जल्दी घुलने लगा था। सॉफ्ट पनीर है घर का, तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनी थी। देखिए तो बटर पनीर हमारा बनके तैयार है, बटर पनीर मसाला। और अब बना लेंगे पराठे। तो आज हमारा ये रहेगा ब्रेकफास्ट या लंच भी यही लेकर जाएंगे। इसमें आज मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया है, दोपहर में बना दूंगी बच्चों का कुछ। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। अब पहला पराठा पता ही है आपको, गाय का निकाला जाएगा। शाम को भी आजकल खाना गाय का डेली निकल रहा है, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ शाम को पूरे दिन के फास्ट के बाद, तो फिर गाय का तो हमारे यहाँ निकलता ही है। भगवान जी को भोग लगाया जाता है, गाय का खाना निकालती हूँ डेली, तो वो मेरा रात का होता है। और अब एक रोटी मैं सुबह में निकालती हूँ इस तरह से। वो तो खैर पहले से ही निकलती है, मेरे मायके में भी निकलती है और यहाँ ससुराल में भी निकलती है। तो बस इस तरह से पराठे बेल रही हूँ मैं। और देखिए फूले फूले पराठे बन रहे हैं, उसी ट्रिक से बेल रही हूँ जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था। जो लोई ली है, आटे का पेड़ा लिया है, उसमें हल्का सा मैं घी लगा लेती हूँ, बीच में चिकना सा कर लेती हूँ, तो उससे पराठे क्या होते हैं हमारे बिल्कुल फूले फूले बनते हैं। इसमें कोई लेयर वाले तो नहीं होते हैं कि फ़ोल्ड करना पड़ता है, आटे में ही ज़रा सा मैंने बीच में ऑयल लगाया या घी लगाया, तो उससे पराठे फिर बहुत अच्छे हमारे फूलते हैं और क्रिस्पी बनते हैं फूले फूले पराठे। तो देखिए एक एक करके इस तरह से मैं अपने सारे पराठे यहाँ पर बना लूँगी। और मेरा मन कितने दिन से हो रहा था कि आपके साथ मैं अपना ये रूटीन शेयर करूँ कि मैं कैसे करती हूँ सुबह का ये सारा काम अपना,
क्योंकि काम काफ़ी हो जाता है सुबह के टाइम और टाइम रहता है बहुत कम। 8:45 पर ये निकलते हैं, तो उससे पहले मुझे ये सारा काम करना होता है। इतना ऑफ़िस का टाइम इनका आजकल लेट ही चल रहा है, लेट ही हो जाता है। 8:45 बजे निकलना होता है, लेकिन 9 ही बज जाते हैं करते करते। करती भी इतना जल्दी जल्दी हूँ सुबह जल्दी उठकर, लेकिन फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है। तो इस तरह से था मेरा ये रूटीन जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस कमेंट तो आप अच्छे अच्छे करते ही हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा, लाइक देते रहिएगा। लाइक को जितने भी आप देते हो अच्छा लगता है, हौसला बनता है और कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। तो देखिए अब हमारी सर्विंग भी हो गई है। देखिए सादी बिल्कुल एकदम प्लेन दही रखी है, कोई मसाला नहीं है। और हमारा बटर पनीर मसाला इतना टेस्टी बना था, बहुत ही। मैंने तो खैर नहीं खाया, इन्होंने खाया है। तो बहुत टेस्टी सी सिंपल सी हमारी ये आज की ब्रेकफास्ट की थाली है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए या लंच, कुछ भी आप कह सकते हैं। और ये ट्यूसडे का व्लॉग है, ट्यूसडे था उस दिन। तो यहाँ मेरा किचन का काम पड़ा हुआ है अभी, और मैं करने लगी हूँ कुछ दूसरा काम। आप बोलेंगे कि वो काम किया नहीं, तो ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ। बेडशीट लेकर आई थी मैं पहले अपने लिए, कलेक्शन से पहले लेकर आई थी अपने घर के लिए। तो उसमें मैं एक बेडशीट लेकर आई थी दीवान बेड की, तो वो छोटे साइज़ की निकल गई। और जो मेरा ड्राइंग रूम वाला दीवान बेड है वो है बहुत बड़ा, 4x6 का। तो ये हमारी है 3x6 वाली। तो इसको मुझे पापा को देना है। और इसकी जो किनारी फोल्ड होती है ना, वो उधड़ी हुई थी, मतलब सिलाई से निकल गई थी। नई बेडशीट है तो मुझे आज ये पापा को देनी है, उनकी मुझे आज बेडशीट धुलनी है। तो बस पहले मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि फिर बिछ जाएगी, फिर बाद में बाधी हो जाती है काम को। तो मैंने वो काम छोड़ दिया है और यहाँ पर ये सिलाई मारने लगी हूँ बेडशीट पर। फिर पापा की मैं बिछा दूँगी और उनकी आज धुल दूँगी। और आज इसी वीडियो के साथ अंश की वीडियो भी आएगी। बहुत अच्छा सा उसने गिटार पर एक गाना बजाया है, तो आप देखिएगा ज़रूर। इस तरह की वीडियो वो ही देखते हैं जिनको म्यूजिक थोड़ा सा पसंद होता है। तो अगर आपको पसंद आए उसका चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और बस अब इसकी वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे सुबह का रूटीन आपके साथ शेयर करना था, तो यही था मेरा आज का इतना रूटीन। अब मैं अपना किचन क्लीन करूँगी बाद में, पहले ये काम कर लूँ। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।